Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. इंटीग्रल दिखाते हैं आपको, देखना इसको। एक आई दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। जस्ट इसको देखिए, ये साइन चेंज कर रहा है तो हमारे कोई कंपेरिजन कोई काम नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मॉड लगा के देखते हैं इस इंटीग्रल को। मैंने बनाया I1 0 to इन्फिनिटी मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी, मॉड ठीक है साइन एक्स डी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज समेशन। ये जो साइन एक्स है ना, 0 से पाई एक साइन, फिर पाई से 2 पाई। अगर कॉस होता तो जिसका वेरिएशन है 0 to 0 पे 1 और फिर पाई बाई 2 पे, तो इस तरह से दिख रहा है। तो यहां से अगर मैं r माइनस 1 पाई टू r पाई करूंगा अगर यहां, तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू n, तो ये 0 to n पाई आ गया। और फिर यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बात तो वही है। दिस इक्वल टू दिस, इसमें कोई इशू है नहीं कि अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। ये आपको आप पाई बाई 2 भी ले सकते थे लेंथ, पाई भी ले सकते थे लेंथ, कुछ भी रैंडम लेंथ ले लीजिए। बट आपको जब ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, उसके चलते आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है आप निकाल पाओ। आप यहां पाई बाई 2 भी लिख सकते थे, यहां भी पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 से फिर 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन एनीथिंग। बट सम तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी जा ही रहा है ना। फिर इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, देखिए यहां पर, तो मैं इसमें इसको बना लेता हूं। ये देखिए, इसमें इस पूरे इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये। अगर मैं एक्स के आर पाई यहां पर एन, एक्स के मैं आर पाई पुट कर देता हूं, एक्स की जगह आर पाई, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा किया कि छोटा किया, छोटा कर दिया, तो ये फॉर्म आ जाएगा। अगर ये पुट कर देता हूं उसकी जगह, तो ये हम जब इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना। और इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करने का या तो अपर लिमिट रखिए या लोअर लिमिट रखिए, दोनों में कुछ भी रखेंगे एक आपको सीरीज मिल जाएगी। बट याद ये रखेंगे कि जब जो रख रहे हैं तो साइन या तो ये आएगा ये आएगा। अब यानी क्वेश्चन को 2 बार करना है, एक बार ये रख के देखेंगे तो ये वाला साइन आया। अब चूंकि यहां पर जो आया वो कन्वर्जेंट आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। समथिंग इज मोर देन कन्वर्जेंट इज यूजलेस। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो बस दुआ ये करें कि यहां पर क्या आए, डाइवर्जेंट आए, तब तो फायदा हुआ। तो मैं कह दूंगा दिस इज डाइवर्जेंट व्हेन दिस इज मोर देन अ डाइवर्जेंट समथिंग है। और अगर ये किया है तो फिर यहां पर कन्वर्जेंट आना चाहिए, कंफर्म। तो चलो एक केस यहां से उठाते हैं, देखिए क्या होता है। ये क्या बना मेरा, दिस इज, ये पूरा लेस आया किससे, समेशन r इक्वल टू 1 to n, वो भी जो लिमिट है, और ये r माइनस 1 पाई टू r पाई मॉड साइन x अपॉन r पाई dx। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आ गया, ये भी रख सकता हूं मैं यहां पर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने ये प्रूफ कर लिया 0 to इन्फिनिटी मॉड साइन x ओवर x dx इज, दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n माइनस 1 पाई टू n पाई और मॉड साइन x अपॉन n पाई dx। इतना ही तो है, ये 1 अपॉन n पाई तो बाहर आ गया। वेरिएबल किसका है, इंटीग्रल का, x का, तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको इंटीग्रेट करना है, केवल मुझे मॉड साइन x को, और ये लिमिट्स हैं। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। y एक नया वेरिएबल, तो y इक्वल टू एक्स प्लस एन माइनस 1, एक्स इक्वल टू मेरे 0 हो जाएगा अगर मैं x इक्वल टू वाई प्लस एन माइनस 1 पाई करूंगा। अगर मैं एक नया वेरिएबल चूज कर रहा हूं y, मैंने ये लिमिट चेंज कर रहा हूं, x इक्वल टू वाई प्लस लोअर लिमिट। का फायदा मुझे क्या हो रहा है, जब x इक्वल टू लोअर लिमिट तो y इक्वल टू 0,
x इक्वल टू अपर लिमिट तो y इक्वल टू पाई, और dy इक्वल टू वॉट, dx चेंज हो गया, तो क्या बना यहां पर, दिस इज पुट x इक्वल टू वाई प्लस एन माइनस 1 पाई। यहां से भी याद रखने की कोशिश कीजिए, जब आपको ये वेरिएबल में लिमिट मिलेगी ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है सीरीज में, स्टेप 1। जब भी डिसीजन ले लिया आपने, चलो हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को कैसे आगे फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में लिमिट अपने हिसाब से चूज कीजिए। लिमिट चूज करने में ये ध्यान रखना चाहिए, आगे हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उस लिमिट्स में इसको इवेल्युएट करना आसान हो जाए आपके लिए। अब अजीब सी ऊपर लिमिट रखोगे तो मुश्किल होगा आपके लिए भी। यहां लिखा पाई बाई 6 टू पाई बाई 7, पाई बाई 7 टू पाई बाई, ठीक है, या लोअर लिमिट ज्यादा कर ली, पाई बाई 11 टू पाई बाई 9, इस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो। हमने सिंपल पाई के इंटरवल ले लिए, लिखने में मेरे लिए आसान है। इसके बाद हमेशा इन लिमिट को चेंज करेंगे, कैसे, ऑलवेज टेक ओल्ड वेरिएबल इक्वल टू न्यू वेरिएबल प्लस लोअर लिमिट। इसका फायदा क्या होता है कि इंटीग्रल हमेशा 0 से स्टार्ट होगी लिमिट। अब न्यू ओल्ड वेरिएबल इक्वल टू न्यू वेरिएबल प्लस लोअर लिमिट। जब x इक्वल टू लोअर लिमिट होगा, y प्लस लोअर लिमिट, y की लोअर लिमिट क्या जाएगी 0, और उसके बाद जो y की अपर लिमिट आएगी वो इसका इंटरवल ही आएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट लाइन हो जा रहा है, तो अब क्या बन जाएगा बताओ जरा यहां पर, 0 टू पाई मॉड साइन x dx, साइन y dy, साइन y dy, ठीक है। अच्छा, 0 से पाई में ये मेरा पॉजिटिव है, तो हम हटा भी दे मॉड, जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, और ये हाफ भी कर दे, 2 बाहर आ जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है। जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. डन। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो पूरा क्या बनाइए, तो 0 टू इन्फिनिटी मॉड साइन x अपॉन x dx इज ग्रेटर इक्वल टू समेशन 2 अपॉन पाई समेशन 1 बाई n। लॉटरी लगी, लॉटरी जो आया है वो डाइवर्जेंट है। ये जो आया है 2 अपॉन पाई इंटू समेशन 1 बाई n, ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, तो ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो दिस इंटीग्रल जो हमने यहां पे लिखा था, दिस इंटीग्रल साइन x अपॉन x 0 टू इन्फिनिटी dx इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये प्रूफ किया हमने, क्योंकि हमने मॉड लगा के फिर जब प्रूफ करने की कोशिश की, कोई टेस्ट वैस नहीं लगाया, बिल्कुल लेमन फंडामेंटल, क्योंकि मुझे फंक्शन अच्छे दिखाई दिए, साइन एक्स से सिर्फ x दिखाई दिया। मुझे पता है कि जब n के टर्म्स में करूंगा ना, तो सीरीज 1 अपॉन n टू पावर r टाइप में कुछ आ जाएगी। नहीं, मैं यहां अगर, अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है इस पूरे प्रूफ में, आप चाहे लोअर लिमिट रखते या अपर लिमिट रखते, ये जो सीरीज बनती ना, ये इक्वलेंट टू समेशन 1 बाई n ही बनती। फिर समझिए, चाहे आप लोअर लिमिट रखते चाहे अपर लिमिट रखते, जो सीरीज आती है यहां पे सॉल्व होके, यहां पर n-1 पाई है, तो यहां पर क्या आता नीचे, या तो n-1 पाई आता या n पाई, पावर तो सेम ही है ना, तो या तो n-1 पाई आएगा या n पाई। तो जो सीरीज बनती मेरी वो समेशन 1 बाई n की इक्वल बनती, यानी डाइवर्जेंट ही बनती। तो अगर मैं लोअर लिमिट रखता तो ये लेस देन इक्वल टू राइट में डाइवर्जेंट, कोई फायदा नहीं होता। इतनी मेहनत करते तो बट कंक्लूजन निकाल पाते। तो अपर लिमिट रखने से यहां पे ये फायदा हो गया कि मेरा आया तो ग्रेटर इक्वल टू, राइट में क्या हुआ, डाइवर्जेंट। तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्वेश्चन ये कन्वर्जेंट है कि नहीं वाला क्वेश्चन है, बट ये प्रूफ कर दिया हमने, इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ रही बात, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हाँ जी, आप ना ये जो वेरिएबल लिमिट थी, हम इंटीग्रेट कैसे करते, फंक्शन पता तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है n-1, हमने क्या किया, जो लिमिट रखी है ये मेरा ci और ci+1 है। आपको ध्यान रखना ये ऐसे में कन्वर्ट हो रहा होगा, जब आप लिमिट्स रखे ना,
तो ओल्ड वेरिएबल, न्यू वेरिएबल प्लस लोअर लिमिट। इसका फायदा ये होगा जब x की या लोअर लिमिट रखेंगे तो y की लिमिट हमेशा क्या हो जाएगी, 0, तो नीचे हमेशा 0 आएगा, और ऊपर लिमिट क्या आएगी, ये जो इंक्रीमेंट है यहां से यहां तक का ci प्लस 1 माइनस ci, तो y विल बी 0 व्हेन x विल बी ci एंड y विल बी ci प्लस 1 माइनस ci व्हेन x इक्वल टू ci प्लस 1। तो ये गैप ही तो आ रहा है, तो गैप मेरा कितना था, मैंने जिस इंटरवल में, जब हम डिवाइड तो हम खुद ही इंटरवल चूज कर रहे हैं ना, तो ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट दैट लेंथ ऑफ इंटरवल, तो मैं 2 बाहर ले लिया था ना, 2 बाहर ले लिया था मैंने। ठीक है, मत लो 2 पाई, करो इंटीग्रेट। अब ठीक है, अब 2 आएगा इंटीग्रल, यही तो है, यहां से यहां और यहां से यहां सिमेट्री तो उतनी, जितना यहां से यहां आएगा प्लस उतने यहां से आएगा, तो 2 हो जाएगा ना वो। तो मैं यहां से यहां इंटीग्रेट करूं और ट्वाइस कर दूं, या सीधे यहां से यहां इंटीग्रेट करूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ, लिमिट है ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान r इक्वल टू 1 to n कर लिया था ना, समझ रहे ना। तो आपको ये देखना है कि किस फंक्शन को हम किस, जैसे cos x अपॉन log x 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, मतलब ताकि अब ये तो अभी वही हेडेक है ना कि ये तो साइन चेंज कर रहा है, ये मेरा i है, दिस i इक्वल टू, मैंने एक i1 बनाया 2 to इन्फिनिटी मॉड cos x अपॉन log x, इसका भी मॉड लगा लेंगे बट कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 2 के बाद तो ये मेरा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो मॉड ऑफ होल। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, 2 to 3 π/2 तो जाइए, पहले तो एक हिस्सा अलग कर लीजिए, 2 to 3 π/2 अलग कर लिया, या 2 to पाई अलग कर लिया, 2 से पाई, और पाई के बाद फिर पाई प्लस 2 पाई 2 पाई 3 पाई, ये करते चले जाइए। क्योंकि कॉस वाला है तो बेटर ये है कि आप π/2 के सेंस में कीजिए ताकि आपको एक इंटीग्रल निकालना आसान हो, है ना। ये जो आता है, ये इंटीग्रल आता है टू मॉड ऑफ cos x, जो है ये इंटीग्रल जो होता है हमारा n π/2 टू n प्लस 1 π/2, एक π/2 के इंटू यहां से जाते हैं उसमें, या आपका ये कितना 0 से 3 π/2, 0 to पाई है, 0 to पाई, ठीक है। हाँ, तो इसमें 2 आएगी वैल्यू, क्योंकि मॉड लगाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, इसकी भी 1 इसकी भी 1, ठीक है। तो एक ऑड होगा तो एक इवन आएगा, अगर एक ऑड है n π/2 और n, तो एक ऑड है एक इवन आएगा, तो वहां से या पाई में कर लो तो भी कोई आफत नहीं है, अल्टीमेटली मॉड ऑफ साइन cos x का साइन हो रहा है ना, इसको फिर ब्रेक कर लो ऐसे। मुझे लगता है इसमें ब्रेक करना कहीं ज्यादा आसान होगा आपके लिए, इंडिकेट करना आसान होगा उसको, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ n π/2 टू n प्लस 1 π/2 करोगे, मान लीजिए ये किया मैंने dx, देखना अब लोअर लिमिट और ओल्ड लिमिट बात करता हूं, x इक्वल टू y प्लस n π/2, तो dy dx और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू π/2, उसी में फॉर्मेट आ गया, यहां भी वही होगा 0 टू π/2, और 0 टू π/2 मॉड cos x, ये बन गया ये सिंपल, या y में आ गया 1, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सब में इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, और अब ये ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, किसके बेस पे डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, ये रख रहे हैं या ये रख रहे हैं, बट जो भी रखेंगे आएगा क्या, log n पाई, क्या आएगा log n पाई या log ऑफ n प्लस 1 पाई। अब देखना बिल्कुल वैसे ही, जब पूरा इसमें जाएंगे, अब ये कन्वर्ट होगा, समेशन इसमें कन्वर्ट होगा, फाइनली ये करते करते इसमें आ जाएगा 0 टू π/2 में cos x, और बाहर क्या आएगा, यहां पर इंटीग्रल के बाहर, या तो आप अपर लिमिट रखेंगे
ये वाली आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। या ये वाली, दोनों में कुछ भी, अगर आप लेस करना चाहते हो तो आप क्या रखो, अपर, ये लिमिट रखिए। तो फिर n-1 पाई से n पाई बाई 2 करना ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा। n-1 पाई बाई 2 टू n पाई बाई 2 ज्यादा अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। और n कहीं 2 से आगे बढ़ा लेंगे तो यहां क्या आएगा, 1/n पाई बाई 2 बट लॉग ऑफ, यहां रखा है। लॉग मेरा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, या और ये जो भी वैल्यू आ रही है, एक्चुअली दिस विल बी ऑफ द फॉर्म, सीरीज विल बी ऑफ द फॉर्म 1/log n। इसके सिमिलर आएगी नहीं आएगी, log n प्लस log पाई बाई 2, इसके सिमिलर आएगी नहीं आएगी। ये कैसी है आपको पता है ना, समेशन 1/log n टू द पावर p, सेम रिजल्ट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1। ये कैसा है, दिस ऑल्सो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अभी कन्वर्जेंट नहीं प्रूफ किया हम लोगों ने, इनका हम लोगों ने कन्वर्जेंट प्रूफ नहीं किया है। हमने क्या प्रूफ किया है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दे मे बी कन्वर्जेंट बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दे मे बी कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। डन। लिखिए एक टेस्ट, लास्ट लिखते हैं, बाकी है थोड़ा इसमें का। ये टेस्ट बड़ा यूजफुल है, इसको लिख लेते कम से कम। फिर कल ड्रिकले है, एबल्स है और कुछ 2-3 टेस्ट और है कंपैरिजन के, उससे बात करेंगे। ऑफकोर्स थोड़ा सा आइडिया बीटा गामा फंक्शन ले लेंगे, कोई बुराई नहीं है। आया कभी नहीं बीटा गामा फंक्शन, आया कभी, अब की आएगा, ठीक है। ड्रिचले क्या था अच्छा उसमें, वो बता दो अगर वहां याद हो तो। ड्रिकले टेस्ट फंक्शन नहीं, ड्रिकले टेस्ट, ड्रिचले टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ फंक्शंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। SOPS of summation bn is bounded. If sequence an is monotonically converging to 0, summation an has bounded SOPS, then summation an into bn is convergent. और सीरीज फंक्शंस में ये आता था, इफ सीक्वेंस fnx is monotonic and converging to 0 uniformly and summation gnx is uniformly bounded SOPS, has uniformly bounded SOPS, then summation fnx into gnx is uniformly convergent. ये दोनों टेस्ट है ना, तो टेस्ट तो याद रखो भाई, कि हम प्रोडक्ट में बांट लेते थे उसको, है ना, unx इंटू vnx, एक सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू 0 फंक्शन और एक सीक्वेंस, और दूसरा का सीरीज बना के उसके एसओपीएस को दिखाते थे यूनिफॉर्मली बाउंडेड, देन प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली यहां पर वही चीज आ रही है कि अगर आप a टू इंफिनिटी, इस वाले सेंस में बात करेंगे पहले तो, f x इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एस इंटू जी एक्स डी एक्स, ये मेरा साइन वैन का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ इफ एफ इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इज 0, मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू 0 when x tends to infinity, and 2 दूसरे पे क्या था, एसओपीएस बाउंडेड, यहां पर एसओपीएस का मतलब हो जाएगा a टू दी पावर t जी एक्स डी एक्स, दिस इज लेस, यहां पर वही t कर लिया, एसओपीएस क्या करते, n टेंस टू बजाय एक फाइनाइट सम देते थे, दिस इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल t बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी, देन a टू इंफिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। बड़े काम का टेस्ट है, बहुत यूजफुल टेस्ट है।
पार्ट में ब्रेक कर लीजिए और इस ढंग से उसको चेक कीजिए। ठीक है, जैसे यहां 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx लिखा हमने, इट इज 0 टू 1 साइन x अपॉन x dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx, ये लिख लिया ऐसे। दिस इज I1 प्लस I2। नाउ अबाउट I2 वी हैव दिस रिजल्ट 1 अपॉन x इंटू साइन x लिख सकता हूं मैं ऐसे। ये वो जो हमने m और n वाला किया वो काम नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि वो कंपेरिजन टेस्ट तब करते जब साइन मेंटेन होता। आपने किया ना साइन x m x, ये जो किया था पीछे साइन m x अपॉन x पावर n, इसका ये किस में किया था 0 टू 1 में, तब यहां पे क्या है 0 टू इन्फिनिटी। ये तो आप कह दो कि सर m प्लस n जो था ना वो कि क्या था n शुड बी 1 प्लस m, ऐसा कुछ आया था सर, उसमें ये होल्ड नहीं कर रहा है यानी, है ना, हैंस इट इज नॉट सो, ऐसा तो नहीं है। ये मेरा क्या है साइन चेंज कर रहा है, साइन x 1 टू इन्फिनिटी में पॉसिबिलिटी होता रहेगा, डायरेक्टली लगा सकते हैं यहां पर। देखो ये एक टर्म क्या है मेरा fx, हमने मान लिया f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और gx क्या मान लिया मैंने साइन x। देखो ये जो है दिस मोनोटोनिक लिमिट 0, और इधर इसको देखो 1 टू t साइन x dx, दिस इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x और t 1, दिस मॉड कुछ भी हो जाए लेस देन इक्वल टू तो है ही भाई, माइनस कॉस t माइनस प्लस कॉस 1 दोनों पे सेपरेट मॉड लगा दें तो भी दोनों 1 से बड़े तो नहीं हो सकते सेपरेटली भी। दैट मीन्स व्हाट, इट इज टेंडिंग टू 0 विथ मोनोटोनिसिटी, दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड, ठीक है, हैंस बाय डिग्री टेस्ट साइन x अपॉन x dx इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्जेंट है, बट कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्योंकि मॉड लगाने के बाद कन्वर्ज तो नहीं आया था, है ना। सो 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, बट नॉट, है ना, इज कन्वर्जेंट नॉट एब्सोल्युटली, हैज कन्वर्जेंट, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया कि एब्सोल्युटली नहीं है। तो मुझे Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ऑल वेब तो एब्सोल्यूट नहीं है, अब कन्वर्ज करेगा भी तो कंडीशनली करेगा, और करना कैसे था उसको, तो वो टेस्ट मेरे काम नहीं आ रहे थे, क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है वहां पर, तो वहां डिग्री का इस्तेमाल किया, जैसे एबल वहां किया था एग्जैक्टली एबल यहां पर भी है, हम अगली क्लास में देखते हैं। वहां पे एबल्स में क्या था, एक का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उसका सीरीज का, और सीक्वेंस का मोनोटोनिक एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड, देन प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहां भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट, दूसरा जो फंक्शन होगा मेरा वो दूसरा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो मेरा बाउंडेड, देन प्रोडक्ट विल बी कन्वर्जेंट, वो लिखा देंगे अगली बार। यहां समझ में आ रहा है यहां तक कुछ, ये जो एग्जांपल्स है ना इनको खुद ट्राई करना, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस, जितने भी टेस्ट है उन्हीं से, चाहे डिक्ले लगाइए जो भी लगाइए, ई पावर माइनस एक्स, एक्स पावर एन माइनस 1 dx, ये एन के टर्म्स में फाइंड कंडीशन ऑन एन फॉर विच इट इज कन्वर्जेंट, जिसको आप गामा एन बोलते रहो। एक ये एग्जांपल, एक 0 टू 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 1 एक्स पावर एन माइनस 1 dx, ठीक है, ये बीटा फंक्शन, ठीक है, एम माइनस 1 एन माइनस 1 आएगा ना यहां पर, एम इसको हटा देना, खत्म, एक तरह से। हाँ जी, 0 टू 1, हाँ
हाँ कन्वर्जेंट है डिक्ले से, डिक्ले से लगाओगे तो ना, जो इंटीग्रल नीचे नीचे आ रहे ना उन्होंने कट करके उसको कन्वर्जेंट करते हुए बनाया था। ये तो आपने दिखा, ये सम तुम्हारा इनफाइंड हो रहा है। मॉड लाके इंटीग्रेट कैसे करोगे? आपको दो पार्ट ब्रेक ही करना पड़ेगा इंटरवल ले लेके। इस पर डिपेंड करेगा ना टी के ऊपर कितने पार्ट डिवाइड किया आपने। हाँ जी, हाँ 1 माइनस एक्स पावर पी 0 to 1 dx। हाँ तो ये p जब लेस देन 1 होगा तब कन्वर्ट करेगा ये 1 माइनस एक्स से। हाँ ठीक है, अगर अभी इंटीग्रल का लिमिट 1 से 2 अगर 1 से 2। अब पहले तो ये बताओ, अगर हम ये करेंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई? इज इट रियल इंटीग्रल? अगर मैं p इक्वल टू हाफ कर दूं तो ये हो गया अंडर रूट, और आपका x क्या है? 1 से बड़ा है, ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब लिख तो कुछ भी लो, बट वो रियल इंटीग्रल नहीं रह गया ना वो। दैट फंक्शन विच यू आर इंटीग्रेट इज नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डन। इसलिए दोनों जगह मैंने ध्यान रखा था a टू b dx अपॉन, या तो मैंने यहां जब x b माइनस एक्स पावर p लिखा तो मुझे पता था x a और b के बीच में है, या तो ये होता है या हमेशा x माइनस a टू b ये होगा, या तो लोअर लिमिट को माइनस करते हैं या अपर लिमिट से माइनस करते हैं, तभी वो पॉजिटिव रहेगा ना। दोनों जगह, और इन दोनों केस में ही जो कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली p इज लेस देन 1। अच्छा, जब आप लिख रहे हो p इज लेस देन 1 ना, तो निगेटिव की भी कोई हेडेक नहीं है। p अगर -1 हो जाएगा तो कन्वर्ज करेंगे क्या? ये इन दोनों केस में p मेरा -1 आ जाए तो कन्वर्ज करेंगे? क्यों करेंगे p -1 पे? बिकॉज वो प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएंगे, फिर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही नहीं रह जाएंगे। जब p -1 आ गया तो ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। देन इट विल बी कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ PID, नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, एंड इट विल बी प्रॉपर इंटीग्रल। कब होता है प्रॉपर? जब या तो इंटीग्रांड अनबाउंडेड हो या लेंथ ऑफ इंटरवल मेरी इनफाइनाइट हो, या लेंथ ऑफ इंटरवल तो फाइनाइट है ही, आप ऊपर ले आके आपने उसको क्या कर दिया? इंटीग्रल को बाउंडेड बना दिया इंटीग्रांड को, तो अब तो वो प्रॉपर हो गया। सो वी डोंट टॉक अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल। कुछ ऐसा जैसे फाइनाइट सम को आप कन्वर्ज करा रहे हो। फाइनाइट सम 1 + 2 + 3 + अप टू 100 कहां कन्वर्ज करेगा ये? 1 + 2 + 3 अप टू 100। ये कन्वर्जेंस की बात नहीं होगी, इट हैज अ सम। वो सम आ जाएगा, वो 100 इंटू वॉट एवर 100 + 1/2 50 × 101 सम आएगा। तो फाइनाइट क्वांटिटी का सम होता है। जो प्रॉपर इंटीग्रल है वो फाइनाइट सम की तरह बिहेव करते हैं, जबकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे वो एक सीरीज में बिहेव करते हैं। तो इसकी कन्वर्जेंस की बात होती है। ठीक है, चलिए। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.